उत्तराखंड जन कल्याण समिति विकास नगर लखनऊ ने मनाया भव्य होली मिलन समारोह। उत्तराखंड जन कल्याण समिति विकास नगर लखनऊ के तत्वाधान में आज विकास नगर स्थित शहनाई गेस्ट हाउस के सभागार में होली मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत समिति के पुरुष एवं महिला सदस्यों, बच्चों द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ महानगर की महापौर सुषमा खरकवाल थी, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोहिया नगर वार्ड के पार्षद राकेश मिश्रा, समिति के अध्यक्ष जनक सिंह पाल, महासचिव चंचल सिंह बोरा, सांस्कृतिक सचिव हेमा तिवारी, सह सांस्कृतिक सचिव ममता रावत एवं समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण, क्षेत्र के गणमान्य एवं उत्तराखंडी समाज के लोग उपस्थित थे। दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त लोगों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आयोजन का समापन रात्रि भोज के साथ संपन्न हुआ। मैं जनक सिंह पाल, अध्यक्ष उत्तराखंड जन कल्याण समिति विकास नगर। आज जो आपका ये कार्यक्रम होली मिलन का हो रहा है, ये आज हमारा होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है और सांस्कृतिक रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी वृद्ध महिलाएं जो 70 से ऊपर हैं और 60 से ऊपर हैं और जो बच्चे हैं वो सब घर हम लोग खुद प्रैक्टिस करवाते हैं, म्यूजिशियन बुलाते हैं और उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने का एक काम करते हैं। तो लखनऊ में जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं तो सब में आप अगर सब जगह जाएंगे देखेंगे कि विकास नगर का नाम ही और काम ही है। हमारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं तो वो बहुत ही सुंदर होते हैं और लोग पूरी लखनऊ में तारीफ करते हैं। और जो हमारे पर्वतीय महापरिषद और उत्तराखंड महापरिषद अपना वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें वो हमको इनवाइट करते हैं कि ये कार्यक्रम आप, जिसमें हमारे समस्त कार्यकारिणी और आप देख रहे हैं जो उद्घोषक अभी चंचल सिंह बोरा के महासचिव हैं और ये इनका प्रयास है कि ये जो है सबको तराशते हैं और सब लोगों का इतना बहुत बड़ा सहयोग है। जहाँ तक फाइनेंशियल की बात है, हम लोग सीनियर सिटीजन रिटायर्ड 5-10 लोग हैं, तो हम लोग अपने ओर से जो भी पेंशन का पैसा है उससे 5-10 हजार कलेक्ट करके ये हम अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। और वार्षिक कार्यक्रम भी हमारा करीब 1.5-2 लाख रुपया खर्चा होता है। हम सेक्टर 1 में करते हैं, पर्वतीय महापरिषद और उत्तराखंड महापरिषद। तो हम लोग क्षेत्रीय संगठन में आते हैं और हमारे विकास नगर की उत्तराखंड जन कल्याण समिति बिल्कुल इंडिपेंडेंट सकती है। यहाँ पर अभी देखा अभी कार्यक्रम होगा, अगर आप देखेंगे तो सब जो है वो सब 50 साल 60 साल के लोग। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? चैनल को, आपके चैनल को हम थैंक्स देना चाहेंगे कि आपने आके हमारा ये कार्यक्रम कवर किया और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे अपने पूरी टीम की तरफ से और सबको होली की बधाई देना चाहेंगे। पर्वतीय महापरिषद की विकास नगर शाखा के रूप में उत्तराखंड जन कल्याण समिति काम कर रही है और पूरे लखनऊ में इस समय होली मिलन के कार्यक्रमों का दौर जारी है। पर्वतीय समाज उत्साहित है, उल्लासित है होली के इस रंगों के त्योहार में। और हम जगह जगह पर्वतीय महापरिषद जो हमारी प्रयागराज महाकुंभ यात्रा सेवा के जो तीर्थ यात्री थे उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और उनके और आगे जो कार्यक्रम होंगे हमारे कल्याणपुर में हमारा 22 तारीख को कार्यक्रम है, 21 तारीख को RDSO में है। इसके अलावा और जितने तेलीबाग में, नीलमते में, सरोजनी नगर में अभी कार्यक्रम शेष है। तो सभी तीर्थ यात्रियों को हम लोग सम्मानित करें। तो दोनों ही काम हो रहा है, एक तो होली की शुभकामनाएं, दूसरा जो पर्वतीय महापरिषद एक बड़ा टास्क 500 तीर्थ यात्रियों को महाकुंभ में निःशुल्क स्नान कराया, उसका अभी उसके भी तीर्थ यात्रियों को हम लोग सम्मानित करके एक उनको भी ये महसूस करा रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया उसको उसमें जो पर्वतीय महापरिषद का सेवा भाव था वो परिलक्षित। हमारे अध्यक्ष जी जैसे अभी निकले हैं, अभी उनको बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है और निकले हैं यहाँ से, वो आए हमारे संयोजक के चंदना जी और तमाम हमारे उपाध्यक्ष गण, हमारे संगठन सचिव, संयुक्त सचिव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, क्योंकि ये हमारी शाखा ही है, शाखा के रूप में काम करती है उत्तराखंड जन कल्याण समिति और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने यहाँ पर। मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं पर्वतीय महापरिषद युवा प्रकोष्ठ शाखा का अध्यक्ष हूँ। पर्वतीय महापरिषद की सहयोगी शाखा उत्तराखंड जन कल्याण समिति ये प्रत्येक वर्ष होली मिलन के और अन्य कई हिस्से से सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। होली मिलन का हमारे उत्तराखंड में एक अच्छा प्रचलन है कि होली से पहले और होली के बाद, होली से पहले हम प्रत्येक घरों में हमारी ऐसी संस्कृति है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घरों में होली गायन का कार्यक्रम रखते हैं, जिसको महिलाएं अपने महिलाओं के साथ करती हैं, पुरुष अपने पुरुष वर्गों में, और बुजुर्ग लोग का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। और होली के बाद हम प्रत्येक क्षेत्र में हमारी जो शाखाएं पर्वतीय महापरिषद या अन्य जो सहयोगी शाखाएं हैं वह भी
अपने अपने क्षेत्रों में होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, जिससे हमारे कई लोग जो होते हैं होली मिलन जो घरों पे नहीं पहुंच पाते हैं इस जगह पे हो जाते हैं। इसमें उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलते हैं। आज के कार्यक्रम में आपके अतिथि के तौर पे कौन कौन शामिल है? आज के कार्यक्रम हमारे अतिथि के तौर पे हमारे लखनऊ शहर की मेयर आदरणीय दीदी सुषमा खरगवाल जी हैं, और जिनका सहयोग इस लखनऊ शहर में उत्तराखंड के ही नहीं प्रत्येक जनमानस जो लखनऊ में निवास कर रहा है उनके द्वारा बुलाए गए सभी कार्यक्रमों में उनका उपस्थिति हमेशा रहती है। तो कितने आपके उत्तराखंडी भाई लोग और सब लोग सब शामिल है आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम हमारे कम से कम 250 से लोग यहाँ पर हैं। अभी कुछ लोग आए हैं और इसमें बच्चों के सांस्कृतिक वंदना है, गणेश वंदना है, और बुजुर्ग महिलाओं के एकल गीत हैं, ग्रुप डांस हैं, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, छोड़ा, चाचरी, छपेली, युगल नृत्य, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर है। परिषद की जो पर्वत संदेश है उसमें हमेशा व्याख्यान होता है कि प्रति महापरिषद और उनकी शाखाओं के द्वारा गरीब कन्या विवाह के लिए जो बच्चे पढ़ने में जिनके पास धन की कमी होती है उनके लिए आर्थिक सहयोग किया जाता है। समाज में जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है मजबूर है जो व्यक्ति अपने इलाज के लिए कार्य नहीं करता, पर्वतीय महापरिषद का चिल्लर कोष ऐसे एक हमारे पास चिल्लर कोष का एक ऐसा हमने गठन किया हुआ है कि हम उस चिल्लर कोष से समाज के हर वर्ग के लोगों को सहायता करते हैं। होली मिलन का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह से विभिन्न रंग हम लोगों की एकता में इम्पोर्टेंस रखते हैं, सभी लोग पूरे देश के लोग जो है आपस में मिलजुल के रहें और इस होली के त्योहार को खुशियों से मनाएं। संगठन के सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं उसके कई उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अपनी संस्कृति है उसको जीवित रखना, उसके अलावा जो हमारे समाज में हमारे अन्य लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके साथ एक जो है वर्ष में होली, दीपावली और त्योहारों में जो है एक तरह से मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग जो है आगे भी सहयोग करते रहते हैं।